हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने 12 लाख तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इसके अलावा अगर आप सैलरीड हैं तो आपको 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। कुल मिलाकर सैलरीड क्लास को न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12,75,000 तक की सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक भी मिडिल क्लास को तोहफा देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, कई जानकारों का कहना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दर में कटौती कर सकता है। ये कटौती कब हो सकती है और कितनी हो सकती है, क्यों हो सकती है, सब कुछ बताएंगे। अब आरबीआई की मीटिंग के बारे में जान लेते हैं। पहले आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक बुधवार यानी 5 फरवरी को शुरू हो चुकी है। ये बैठक 3 दिन चलेगी। इस मीटिंग की खास बात है कि कुछ दिन पहले आरबीआई के गवर्नर का पद संभालने वाले संजय मल्होत्रा इसकी अगुवाई कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर के तौर पर संजय मल्होत्रा की ये मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ी पहली बैठक है। इससे पहले आरबीआई के मुखिया शक्तिकांत दास के नेतृत्व में 2 साल तक ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। अगर आरबीआई रेट घटाता है तो 5 साल में रेपो रेट में ये पहली कटौती होगी। आगे रेपो रेट शब्द का इस्तेमाल बार बार होगा, इसलिए इसके बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को जरूरत पड़ने पर पैसा उधार देता है। आसान भाषा में कहें तो रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंक अपनी छोटी सी शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। क्या होता है बेसिस पॉइंट? जैसा कि कहा जा रहा है, आरबीआई रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर सकता है, लेकिन इसे सरल शब्दों में समझाऊं तो 1 बेसिस पॉइंट 1% का 100वां हिस्सा होता है, मतलब 0.01। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो इसका मतलब है कि ब्याज दरों में 0.25% की कमी होगी। अब समझते हैं कि रेपो रेट हमारे और आपके लिए और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना मायने रखती है। आरबीआई रेपो रेट के जरिए महंगाई को काबू में करता है, यानी जब महंगाई बढ़ जाती है तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है और इस तरह बाजार में मनी सप्लाई कम हो जाती है और महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है, यानी एक आदर्श तरीका है। इससे महंगाई काबू में आ ही जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। आरबीआई ने काफी समय से रेपो रेट में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है, लेकिन महंगाई उतनी नहीं घटी जितना अनुमान जताया जा रहा था। यानी ये जरूरी नहीं है कि लोगों के हाथ में कैश कम करके महंगाई 100% लगाम लगाने लायक स्थिति में आ जाए। महंगाई का चढ़ना और गिरना चीजों की सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। महंगाई को काबू में रखने के अलावा रेपो रेट के जरिए आरबीआई देश की आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए भी इस्तेमाल करता है। माने जब आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी धीमी बढ़ती है तो आमतौर पर आरबीआई रेपो रेट को कम करता रहा है। इससे उधार लेना सस्ता हो जाता है और इससे बिजनेसमैन और आम लोग अपनी जरूरत के लिए कर्ज ले पाते हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। रेपो रेट में किसी भी तरीके की कमी बेशी का हमारे और आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? जैसा हमने कुछ देर पहले बताया, रेपो रेट में बदलाव का सबसे सीधा यानी डायरेक्ट असर लोन के इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। जब रेपो दर ज्यादा होती है तो बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। इस वजह से बैंक लोगों को कर्ज भी महंगा देते हैं, यानी हमारे लिए लोन लेना जो होता है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, उन सभी की ईएमआई बढ़ जाती है। इसी तरह रेपो रेट में कटौती से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है। इसके अलावा रेपो रेट में घटने और बढ़ने से बचत और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर भी असर पड़ता है। यानी अगर रेपो रेट ज्यादा है तो एफडी या दूसरी सेविंग्स स्कीम पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, रेपो रेट कम होने पर कम ब्याज मिलेगा। अब जानते हैं कि आरबीआई इस बार रेपो रेट में कटौती क्यों कर सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हमें कटौती देखने को मिल सकती है? ज्यादातर अर्थशास्त्री इस बात को मानकर चल रहे हैं कि आरबीआई इस बार की मीटिंग में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। अभी रेपो रेट 6.5% है। अगर कटौती होती है तो रेपो रेट घटकर 6.25% पर हो जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की एक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें फरवरी 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद है। आगे भी आरबीआई रेपो रेट में कटौती जारी रख सकता है। कुल मिलाकर 2-3 बार में आरबीआई रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। आरबीआई की अगली बैठक अप्रैल में होगी। एसबीआई की तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी रेट कट की संभावना जताई है। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मदन सबनवीस, उनके हवाले से बताया गया है, आर्थिक परिस्थितियां ब्याज दरों में कटौती के लिए उपयुक्त हैं। हमारा मानना है कि रेपो दर में जल्द ही कटौती की जाएगी। ब्रोकरेज फर्म एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने 2025 की
पहली छमाही में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की भविष्यवाणी की है और कहा है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी को आर्थिक विकास को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ये भी बताते हैं कि फरवरी 2023 से रेपो दर 6.5% पर बनी हुई है और आखिरी बार रेपो रेट में कटौती 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। पिछले 5 सालों में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती नहीं की है, लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ है कि इस बार आरबीआई रेपो रेट घटा सकता है, इस बात की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इसके पीछे 3-4 बड़े कारण हैं। पहला ये कि खुदरा महंगाई भले ही अब भी 5% से ऊपर बनी हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले इसमें गिरावट आई है। खुदरा महंगाई दिसंबर में घटकर 4 महीने के निचले स्तर 5.22% पर आ गई, जो पिछले साल नवंबर में 5.48% थी। माने रिटेल इन्फ्लेशन साल के ज्यादातर समय में रिजर्व बैंक की लिमिट 6% के अंदर ही रहा है। रेपो रेट में कटौती की जो संभावना है उसका दूसरा कारण है देश में आर्थिक विकास दर में गिरावट आना। सरकार ने अनुमान जताया है कि इस साल आर्थिक ग्रोथ जो है वो 6.4% रह सकती है। ये 4 सालों में सबसे कम है। पिछले साल आर्थिक ग्रोथ 8.2% रही थी, इसीलिए सरकार हर हाल में चाहती है कि आर्थिक ग्रोथ बढ़े। आरबीआई ने अगर कर्ज सस्ता किया तो डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इस बार के बजट में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। माना जा रहा है इस ऐलान से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा तो वो ज्यादा सामान खरीदेगा, खपत बढ़ेगी तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा। इस बार संभावित रेट कट होने का तीसरा कारण रुपए की अस्थिरता है। पिछले कुछ दिनों में रुपया काफी दबाव में दिखा है। अमेरिका में बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है। चौथा कारण है वैश्विक तनाव यानी खास तौर पर ट्रेड वॉर की संभावनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर मोटा टैक्स लगाने की बात जाहिर की है। हालांकि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ को 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। टैरिफ ने दुनिया भर में फिर से ट्रेड वॉर का हवा खड़ा कर दिया है। इसके चलते डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और उसके मुकाबले हमारा रुपया गिर रहा है। वैसे तो ज्यादातर एक्सपर्ट रेट कट की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कुछ जानकार इस बात की भी संभावना जता रहे हैं कि आरबीआई रेट कट नहीं भी कर सकता है। दुनिया की जानी मानी कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट की अर्थशास्त्री रुमकी मजुमदार का मानना है आरबीआई सतर्क रुख अपनाएगा। आरबीआई रेपो रेट को जस का तस छोड़ भी सकता है। इसी तरह सैमको म्यूचुअल फंड के CIO उमेश कुमार मेहता का मानना है कि वैश्विक कारक आरबीआई के फैसले को प्रभावित करेंगे। उन्होंने बताया महंगाई की चिंताओं के कारण अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, जिससे भारतीय रुपए पर दबाव पड़ रहा है। आगे और गिरावट से बचने के लिए आरबीआई रेपो रेट में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। हालांकि आरबीआई रेट कट करेगा कि नहीं, ये तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के आखिरी दिन यानी 7 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन आरबीआई के फैसले पर न सिर्फ होम लोन, कार लोन लेने वालों की नजरें लगी हुई हैं, बल्कि शेयर बाजार की भी चाल आरबीआई के फैसले पर काफी हद तक निर्भर रहने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि अगर आरबीआई रेपो रेट में कटौती करता है तो बैंकिंग शेयरों में उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर रेट कट नहीं होते हैं तो शेयर मार्केट में तेज गिरावट भी आ सकती है। अब आपको आपके काम की एक और खबर बताते हैं। बीते कुछ दिनों से बनी हुई तेजी के साथ 5 फरवरी को गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 5 फरवरी को 1 ऑन्स गोल्ड का भाव $2870 को पार कर गया, जबकि चांदी भी $33 प्रति औंस के भाव को पार कर गई। कमोडिटी एक्सचेंज पर तो अप्रैल के लिए गोल्ड फ्यूचर प्राइसेस $2900 प्रति औंस को पार कर चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड स्तर है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोल्ड आने वाले दिनों में 90,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल को भी पार कर सकता है। खुदरा बाजार यानी कि जिस भाव पर हम और आप सोना खरीदते हैं उसकी बात करें तो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 5 फरवरी को 24 कैरेट गोल्ड के दाम बढ़कर 84,320 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। गोल्ड की कीमत पहली बार 84,000 रुपए के पार गई है। 22 कैरेट वाला गोल्ड जो है उसकी कीमत भी बढ़कर 82,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। IANS न्यूज एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 5 फरवरी को 85,383 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। अब ये जानते हैं कि किन कारणों से गोल्ड में जो चमक है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और क्या ये आगे भी बढ़ती रहेगी। केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया ने हमें बताया डॉलर इंडेक्स जो डॉलर की स्थिति को बताता है उसमें कमजोरी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी मेक्सिको कनाडा पर टैरिफ अगले महीने तक के लिए टाल दिया है। इस अनिश्चित माहौल की वजह से गोल्ड को लेकर दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई है, लिहाजा कीमतें बढ़ रही हैं। निवेशक इस तेजी का फायदा उठाने के लिए गोल्ड ETF में निवेश बढ़ा रहे हैं। नितिन केडिया ने आगे कहा, आने वाले समय में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो 82,000 या फिर 80,000 के लेवल पर खरीदारी कर सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। इससे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।